नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी। आज राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी को घेरने का काम किया। सांसद संजय सिंह ने अपने बयान में कहा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वर्गीय काशीराम जी को लेकर जो रैली हुई, आज मायावती में कुछ सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले मैं काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मायावती ने कहा कि आप यूपी में भी चुनाव लड़ने आ गई, लेकिन दिल्ली में कोई काम नहीं किया, कोरोना काल में कोई काम नहीं किया केजरीवाल सरकार ने। यही बातें योगी जी ने भी कही थी। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आज एयर कंडीशन कमरे, स्विमिंग पूल, बेहतर शिक्षा व्यवस्थाएं दी गई। देश के उच्च कोटि की शिक्षा और व्यवस्था देने का काम सरकार ने किया है। जो गरीब शोषित निर्मल महिलाएं थी, जो झुग्गी झोपड़ी रिक्शा चालक की बेटियां स्कूल जाने में किराए के पैसे को लेकर सोचती थी, लेकिन सरकार ने बस सेवा मुफ्त में देने का काम किया है, जिसका फायदा समाज के वंचित, शोषित और गरीब वर्ग को मिला है। जो भाषा बीजेपी और योगी सरकार बोलती है, वही भाषा मायावती आज बोल रही है। मायावती दिल्ली जाएं और केजरीवाल मॉडल को देखें। मैं मायावती से कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार काशीराम जी और भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का काम कर रही है। बाबा के सपनों को पूरा करने, उनके संविधान को स्कूल में पढ़ने का काम दिल्ली सरकार कर ली है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं था, सिर्फ बीजेपी के पास ये मुद्दा था क्योंकि ऑक्सीजन की लड़ाई केजरीवाल लड़ रहे थे। छतरपुर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। कोरोना में सबसे अधिक दवाएं, बेड, ऑक्सीजन और तमाम व्यवस्था होते हुए केजरीवाल और आप कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाई गई। और हम कल्पना नहीं कर सकते कि सत्ता के नशे में मदहोश नेता की गाड़ियां इस तरह से किसानों को आजादी के 75 साल के बाद कीड़ा मकोड़ा समझ के रौंद के मार सकती हैं। तो सिर्फ ये पंजाब या उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के लोगों को दुखी करने का, पूरे देश के लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश पैदा करने की ये घटना है। सिद्धू जी के अनशन को किस तरह देख रहे हैं? अब सिद्धू जी के अनशन में आपने कल सुना नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जांच शुरू हो जाएगी तो अनशन खत्म कर देंगे। जांच शुरू होने तक हमारा अनशन है। अब कल ही जब बाप कह रहा है कि जांच में शामिल होगा बेटा, तो आपको ये अनशन का क्या अर्थ बनता है? भाई जो चीजें साफ तौर पे दिख रही हैं, कल बाप जो गृह राज्य मंत्री है देश का, वो कह रहा है बेटा ज्वाइन कर लेगा। एक दिन पहले नोटिस चस्पा हो गई कि फला दिन जांच में आप शामिल होइए। तो आप कह रहे हैं कि जब जांच शुरू होने तक हमारा अनशन है, यानी कल शाम से लेके और आज 11 बजे 12 बजे जांच शुरू होने तक उनका अनशन था, उन्होंने खत्म कर दिया। 2022 के पहले आम आदमी पार्टी पे सारी पार्टियां हावी है कि हाँ, ये इस बात को दर्शाता है, जो बात आपने सवाल पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आम आदमी पार्टी को आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी भी टारगेट कर रही है। आज आम आदमी पार्टी को मायावती जी भी टारगेट कर रही हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में बढ़ रही है और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला, 24 घंटे बिजली देने का फैसला और किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला, पूरा बिजली का बकाया माफ करने का फैसला जो आम आदमी पार्टी ने किया, और इसको लेकर जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इन पार्टियों के मन में उसके कारण से डर है, विचलन है, परेशानी है, और इसी के कारण हमको टारगेट किया जा रहा है। थैंक यू। हाँ, वो तो मैं बताया तो कि वो इसी के लिए बोल करने दीजिए, हम तो करके दिखाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।